हेलो। आज का हमारा टॉपिक है वॉल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर। प्रीवियस में हमने क्या देखा था? प्रीवियस वीडियो में हमने कार्पल टनल सिंड्रोम देखा था और अब वॉल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर देखते हैं। इसमें डेफिनेशन देखेंगे, कॉजेज, सिम्टम्स, डिफॉर्मिटी, सीवियरिटी लेवल्स, डायग्नोसिस एंड फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट। इसमें 5 P से सिम्टम्स होते हैं, ठीक है, वो आगे देखते हैं। देखो, इस तरह से कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, फोर आर्म का पूरा, हैंड का पूरा इस तरह से कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है। इसे वॉल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं, ठीक है। अब डेफिनेशन देखते हैं। वॉल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर इज डिफॉर्मिटी ऑफ हैंड, फिंगर, रिस्ट कॉज्ड बाय इंजरी टू द मसल्स ऑफ द फोर आर्म, ठीक है। फोर आर्म के जो मसल्स होते हैं, फ्लेक्सर मसल्स, उसमें क्या होता है, इंजरी या फिर उसमें ब्लड सप्लाई लॉस्ट हो जाता है, तो क्या होगा, वॉल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिलेगा। ओके, पूरा देखो इस तरह से हैंड हो जाता है, इसी को वॉल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर कहते हैं। फिंगर देखो क्लो लाइक हैंड हो जाता है, ओके। तो इस तरह से पूरा हैंड का से डिफॉर्मिटी जो है इस तरह से होती है। अब देखते हैं, वॉल्कमैन इज अ permanent flexion contracture of the hand at wrist resulting in a claw-like deformity of the hand and fingers. ओके, तो ये क्या है, परमानेंट फ्लेक्शन हो जाता है। ओके, कॉन्ट्रैक्चर क्या होगा, पूरे मसल जो फ्लेक्सर है, ओके, वो कॉन्ट्रैक्ट में चले जाते हैं और कॉन्ट्रैक्चर होने की वजह से क्या होगा, क्लो-लाइक डिफॉर्मिटी हैंड में देखने को मिलती है। पैसिव एक्सटेंशन ऑफ फिंगर इज रिस्ट्रिक्टेड एंड पेनफुल। जब पूरा ही फ्लेक्शन में जो हैंड होता है उसे आप मतलब एक्सटेंशन करोगे, ओके, पैसिवली एक्सटेंड करोगे, तो उसमें क्या होगा, पूरा एक्सटेंड नहीं होगा और पेन होगा, ठीक है। तो ये देखने को मिलेगा। अब इसकी पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। वॉल्कमैन्स कॉन्ट्रैक्चर रिजल्ट्स फ्रॉम अक्यूट इस्चेमिया एंड नेक्रोसिस ऑफ द मसल फाइबर्स ऑफ द फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल्स ऑफ द फोरआर्म। तो इसमें क्या होगा, अक्यूट इस्चेमिया का मतलब है ब्लड लॉस रिड्यूस्ड हो जाना या लॉस हो जाना, ओके। तो ब्लड सप्लाई कम हो जाएगा तो मसल्स को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, तो उससे क्या होगा, नेक्रोसिस होगा, मसल्स जो फाइबर है उसकी परमानेंट डेथ हो जाती है, तो नेक्रोसिस होगा मसल्स फाइबर्स को। तो इस तरह से क्या होगा, इसमें कॉन्ट्रैक्चर डेवलप हो जाता है और पूरा फ्लेक्सर ग्रुप ऑफ मसल क्या हो जाता है, नेक्रोसिस हो जाता है, कॉन्ट्रैक्चर हो जाता है, फाइब्रोस हो जाता है। वॉल्कमैन्स कॉन्ट्रैक्चर इंक्लूड बोथ द सुपरफिशियलिस फ्लेक्सर्स, डीप फ्लेक्सर्स ऑफ द फोरआर्म। तो वही ये क्या है, वॉल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर जो होता है, इसमें सुपरफिशियल एंड डीप फ्लेक्सर्स, सारे मसल जो सुपरफिशियल फ्लेक्सर है और डीप है, वो दोनों ही इन्वॉल्व होते हैं। द मसल्स बिकम फाइब्रोटिक एंड शॉर्टन, ठीक है। तो मसल्स कैसे हो जाएंगे, फाइब्रोटिक एंड शॉर्टन हो जाते हैं। अब कॉजेस देखते हैं, इसका क्या रीज़न है। प्राइमरली कॉज्ड बाय इस्चेमिया, ओके, जो ब्लड सप्लाई उसको नहीं मिलता है मसल्स को, वो एक मेन इसका रीज़न है। और लैक ऑफ ब्लड फ्लो टू द फोरआर्म मसल्स एंड नर्व्स, ठीक है। इस्चेमिया जो है वो मेन रीज़न है। अब दूसरा है फ्रैक्चर। फ्रैक्चर पर्टिकुलरली सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर ऑफ द ह्यूमरस, ठीक है। तो सुप्राकॉन्डाइलर जो फ्रैक्चर होता है ह्यूमरस का, वहाँ पे उसकी वजह से भी क्या होगा, वॉल्कमैन इस्चेमिक कॉन्ट्रैक्चर होता है, क्योंकि सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर में ज़्यादा चांसेस होते हैं, वहाँ से जो ब्रेकियल आर्टरी होती है जो सप्लाई करती है, वो मतलब इसमें इंजर हो जाती है, यानी कट हो जाती है। तो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर एक मेन रीज़न है, कॉजेस है ये वॉल्कमैन कॉन्ट्रैक्चर का। थर्ड है टाइट बैंडेजेस एंड कास्ट। तो टाइट बैंडेजेस एंड कास्ट, जो कोई इंजरी हुई हो हैंड में तब ये अप्लाई किया होता है, तो उसमें क्या होगा, ज़्यादा अगर टाइट बैंड है या कास्ट है तो प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, ओके। ब्लड सप्लाई रिस्ट्रिक्टेड होता है और उसकी वजह से जो प्रेशर इंक्रीज होता है फोरआर्म में, उसकी वजह से वॉल्कमैन कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिलता है, ठीक है। देखो, इम्प्रॉपरली अप्लाइड बैंडेजेस और कास्ट कैन कंस्ट्रिक्ट ब्लड वेसल्स एंड इंक्रीज प्रेशर विद इन द फोरआर्म, पोटेंशियली लीडिंग टू वॉल्कमैन कॉन्ट्रैक्चर।
अब बंस भी होता है। बंस में क्या होता है, अगर ज़्यादा सिवियरिटी का है बंस, ओके, ज़्यादा सिवियर बंस हुआ है तो उसमें मसल्स को भी, ओके, मसल्स जो होते हैं उसको भी मतलब अफेक्ट करता है, ओके, बोन तक भी होता है, पर मसल्स तक मेनली बर्न्स हुआ हो तो उसमें डीप बर्न्स जो होता है उसकी वजह से मसल्स पूरे क्या हो जाते हैं, कॉन्टैक्ट हो जाते हैं। तो ये एक रीज़न है। दूसरा है क्रॉस इंजरी हुई हो, क्रॉस इंजरी में भी कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिलेगा। एनिमल्स बाइट्स होता है, किसी एनिमल्स ने बाइट कर दिया है तो उसकी वजह से क्या इन्फेक्शन फैलेगा और ये देखने को मिलता है। आर्टेरियल स्पाजम हो गया है, आर्टेरियल स्पाजम होने से क्या होगा, आर्टेरियल जो स्पाजम होने से ब्लड सप्लाई है वो रिड्यूस्ड हो जाएगा। अदर कंडीशंस, इन सम केसेस ट्यूमर हो गया, ट्यूमर भी अफेक्ट करता है। ब्लीडिंग इनटू अ कंपार्टमेंट और इन्फेक्शंस इन द फोरआर्म कैन ऑल्सो कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज द प्रेशर एंड इस्चीमिया। तो ये है कि ये सारे रीजन है, ट्यूमर, ब्लीडिंग, इन्फेक्शन, ये सब क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज करेंगे और ये कॉन्ट्रैक्चर देखने को मिलेगा। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं। व्हाट इज़ नोन एज द 5Ps। ये 5 जो सिम्टम्स है, पी के नाम से जाना, 5P, इस तरह से आपको याद रखना है। देखो इस तरह से, फर्स्ट पी से पेन, पैलर, पल्स, पैरास्थेसिया एंड पैरालिसिस। पेन कैसा होगा, इसमें जब मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं पूरे, ओके, ज़्यादा सीवियर डिफॉर्मिटी डेवलप हो जाती है, उसमें पेन रहता है पेशेंट को। पैलर मतलब स्किन का जो क्या कलर होता है वो क्या पैल हो जाएगा स्किन, ओके। पल्स रिड्यूस हो जाता है, पल्स इसमें रिड्यूस हो जाएगा। पैरास्थेसिया यानी जो पिन लाइक सेंसेशंस होते हैं ना, उस तरह के सेंसेशन आते हैं। पैरालिसिस, जो फ्लेक्सर मसल से वो पूरे पैरालिसिस हो जाएगा ब्लड सप्लाई लॉस होने की वजह से। तो इस तरह से 5P सिम्टम्स होते हैं। देखो पेन कब होगा, सीवियर पेन होगा स्पेशली व्हेन पैसिवली स्ट्रेचिंग करोगे फिंगर और रिस्ट को, तब। पेलर यानी पेलनेस हो जाता है स्किन का, पेलनेस ऑफ स्किन। कलर मतलब वो जो पूरा पेल जैसा हो जाएगा, मतलब जो रेड जैसी हमें दिखता है वैसा नहीं रहेगा। पल्सलेसनेस, लॉस ऑफ पल्स इन द अफेक्टेड लिम्ब, ठीक है, पल्स अफेक्ट होगा कॉन्ट्रैक्चर होने से। पैरालिसिस देखोगे, मसल वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द हैंड एंड फिंगर्स, क्योंकि मसल को पूरा सप्लाई नहीं मिल रहा है तो वो वीक हो जाएंगे, पैरालिसिस हो जाएंगे। पैरास्थेसिया में नमनेस और टिंगलिंग जैसे सेंसेशन आता है, जिसे पैरास्थेसिया कहते हैं। तो ये 5P के सिम्टम्स हैं। दूसरा क्या देखने को मिलेगा, क्लो लाइक अपीयरेंस देखने को मिलेगा हैंड का। मसल वीकनेस एंड स्टिफनेस, डिक्रीज ऑफ स्ट्रेंथ एंड स्टिफनिंग ऑफ हैंड एंड फोरआर्म, ठीक है, मसल वीक हो जाएंगे और कॉन्ट्रैक्चर की वजह से क्या होगा, स्टिफनेस देखने को मिलेगा। तो क्या होगा, स्ट्रेंथ भी कम हो जाएगी फोरआर्म की, पूरा हैंड की जो एक्टिविटी है वो रिड्यूस्ड हो जाएगी, रेंज ऑफ मोशन लिमिटेशन हो जाएगा, लिमिट हो जाएगा। रिड्यूस्ड एबिलिटी टू मूव द फिंगर्स, रिस्ट एंड एल्बो, जो रेंज ऑफ मोशन पूरा कॉन्ट्रैक्चर में, हैंड जो सिवियर ग्रेड का होता है ना उसमें ज़्यादा कॉन्ट्रैक्चर में चले जाने से रेंज ऑफ मोशन जो होती है वो रिड्यूस्ड हो जाता है, मूवमेंट उतनी होती नहीं है। स्वेलिंग एंड ब्रूइसिंग, स्वेलिंग देखने को मिलेगा, इम्प्रूव जैसा कलर हो जाएगा उसका कलरेशन। इन्फ्लामेशन एंड ब्रूइसिंग इन द फोरआर्म एंड हैंड। सिवियरिटी देखते हैं इसकी, सिवियरिटी लेवल्स देखो। फर्स्ट है माइल्ड, कॉन्ट्रैक्चर ऑफ ओनली अ फ्यू फिंगर्स विथ मिनिमल लॉस ऑफ फीलिंग। तो इस तरह से फर्स्ट में इस तरह से होगा, क्या होगा, फ्यू फिंगर्स ही कॉन्ट्रैक्ट होंगे, पूरे फिंगर नहीं कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, और मिनिमल जो सेंसेशन लॉस होता है वो मिनिमल होगा, थोड़ा ही होगा। सेकेंड है मॉडरेट, ऑल फिंगर्स आर फ्लेक्स्ड, द रिस्ट मे बी स्टक इन फ्लेक्शन एंड देयर इज सम लॉस ऑफ फीलिंग। तो इसमें क्या होगा, सारी फिंगर फ्लेक्स्ड हो जाएगी और पूरा हैंड जो है फ्लेक्शन पोजीशन में आ जाएगा और लॉस
कुछ सेंसेशन मतलब रहेंगे और ज़्यादातर लॉस हो जाएंगे। थर्ड है सीवियर, इसमें ऑल मसल्स इन फोर आर्म इन्वॉल्व, सारे मसल्स फोर आर्म के सुपरफिशियल डीप दोनों इन्वॉल्व होंगे, रिजल्टिंग इन अ मिनिमल मूवमेंट ऑफ द फिंगर्स एंड रिस्ट। और मूवमेंट जो है फिंगर एंड रिस्ट की वो कैसी होगी, मिनिमल, मतलब थोड़ी ही मिनिमल यानी बहुत ही मामूली सी मूवमेंट रहेगी, बाकी पूरा ही मतलब कॉन्ट्रैक्चर में चला जाता है हैंड। तो ये हो गई सीवियरिटी। अब डायग्नोसिस कैसे करेंगे इसको, तो एक्सरे करवा सकते हैं। मैं हेल्प आइडेंटिफाइड जो हमने देखा कॉन्ट्रैक्चर अरे ये जो सुप्राकॉन्डाइलर फ्रैक्चर जो होता है ह्यूमरस का, तो उसमें क्या होगा, पूरा फ्रैक्चर हो जाता है, उसके लिए एक्सरे करोगे तो उसमें पता चलेगा। कोई बोनी एबनॉर्मलिटीज़ है तो वो मतलब इसमें पता चलेगा एक्सरे में। सीटी स्कैन एंड एमआरआई में आपको मसल्स जो होते हैं सॉफ्ट टिश्यू वो आप देख सकते हो कि उसमें जो है फाइब्रोस हो गए हैं या फिर कॉन्ट्रैक्चर में चले गए हैं, वास्टिंग जो हुआ है वो इससे पता चलेगा। अल्ट्रासाउंड में हेल्प इन इवेल्युएटिंग द मसल्स एंड नर्व्स, अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं नर्व्स एंड मसल्स का एग्जामिनेशन के लिए। तो ये डायग्नोसिस था। अब ट्रीटमेंट देखते हैं। सर्जिकल प्रोसीजर, इसमें फेसियोटॉमी करते हैं और सर्जिकल प्रोसीजर टू रिलीज द फेशियल कंपार्टमेंट्स एंड रिलीव प्रेशर। तो फेसियोटॉमी में जो फेसिया मसल की होती है उसको क्या किया जाता है, रिलीज़ किया जाता है, जिससे प्रेशर जो होता है वो रिड्यूस होता है। टेंडन लेंथनिंग एंड ट्रांसफ़र, इन्वॉल्व्स लेंथनिंग और ट्रांसफरिंग टेंडन टू इम्प्रूव द रेंज ऑफ मोशन। जो पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट हो गया है, शॉर्टन हो गया है टेंडन को, उसकी लेंथनिंग की जाती है, जिसकी वजह से क्या होगा, रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव होता है। अब फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट देखते हैं। प्रोग्रेसिव स्प्लिंटिंग, स्प्लिंट आता है, आप वो यूज़ कर सकते हो हैंड को प्रॉपर पोजीशन में रखने के लिए, वो आगे हम देखेंगे। स्प्लिंट। पैसिव स्ट्रेचिंग, जो मसल कॉन्ट्रैक्ट हो रहे हैं उसको क्या करेगा, आप जब सिम्टम्स इस तरह से दिख रहे हैं तो आप अर्ली जो लास्ट स्टेजेस नहीं, जो हमने देखा ऊपर माइल्ड मॉडरेट वाला स्टेज, उसमें आप अगर जल्दी से ही मतलब ट्रीट करोगे, ओके, पैसिव स्ट्रेचिंग करवाओगे 30 सेकेंड होल्ड रख के, तो इस तरह से मतलब वो कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा रिलीफ होगा। फिर मसाज दे सकते हो, डीप मसाज देना है, जो फाइब्रोस एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं मसल, वहाँ पे आपको डीप मसाज देना है। रेंज ऑफ मोशन एक्सरसाइजेस टू एनहेंस सॉफ्ट टिश्यू इलास्टिसिटी, रेंज ऑफ मोशन मूवमेंट जो है, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, एल्बो की मूवमेंट, रिस्ट की मूवमेंट, फिंगर की मूवमेंट, वो सब पेसिवली या एक्टिवली करते रहना है, जिससे क्या होगा, सॉफ्ट टिश्यू है वो कॉन्टैक्ट में नहीं चले जाएंगे, उनकी जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो बनी रहेगी। स्ट्रेंथनिंग ऑफ रिमेनिंग मसल्स ग्रुप, जो दूसरे मसल्स ग्रुप हैं वो सब की स्ट्रेंथनिंग करवाना है, ओके। फिंगर हो गया, रिस्ट हो गया, एल्बो हो गया, एक्सटेंसर्स मसल हो गए, फ्लेक्सर्स मसल हो गए, शोल्डर हो गया, उन सब मसल्स की क्या स्ट्रेंथनिंग आपको करवाना रहता है। देखो ये स्प्लिंट यूज़ करना है, ये वाली स्प्लिंट टर्न बकल स्प्लिंट यूज़ किया जाता है, जिससे हैंड क्या प्रॉपर पोजीशन में रहे। टर्न बकल स्प्लिंट इज अ टाइप ऑफ स्प्लिंट यूज्ड फॉर अपर लिम्ब टू प्रोड्यूस ग्रेजुअल स्ट्रेचिंग ओवर कॉन्ट्रैक्टेड जॉइंट बाय इट्स टर्न बकल मैकेनिज्म। जो ये टर्न बकल जो होता है उसकी मैकेनिज्म से क्या होगा, ये हैंड को मतलब स्ट्रेचिंग प्रोवाइड करता है, ओके, स्ट्रेचिंग प्रोड्यूस करता है और जो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है उसको स्ट्रेट रखेगा। इट इज़ यूज्ड टू ट्रीट स्टिफ एल्बो एंड वर्क में स्टेमिक कॉन्ट्रैक्चर। तो स्टिफ एल्बो या ये जो कॉन्ट्रैक्चर होता है पूरे फोरआर्म में, उसको क्या करेगा, वो स्टिफ होने से रोकेगा, उसे स्ट्रेट रखेगा। तो ये टर्न बकल स्प्रिंग का यूज़ करते हैं, ओके। थैंक यू। इसमें कोई भी डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।